हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से उस पेपर की सुर्खियों के बारे में जो लगातार कई महीनों से, कई सालों से कहिए, न्यूज़ के माध्यम से ये बताते आए हैं कि इतने पद खाली हैं, लेकिन उन खाली पदों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। तो वही बात है दोस्तों, बिहार प्रशासनिक सेवा के 52%, सचिवालय के 75% और स्टेनोग्राफर के 68% पद जो है वो खाली हैं। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो 469, 1795 और 316, ये सारे पद जो है वो अभी खाली हैं, लेकिन कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। बताया गया कि सरकारी विभागों में सभी स्तर के पदाधिकारी और कर्मियों की प्रोन्नति पर वर्ष 2019 से ही रोक लगी हुई है। यानी कि प्रमोशन नहीं होने के कारण ये पद भर नहीं पा रहे हैं और ना ही इनके पद को कोई खाली कर पा रहा है। जिससे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आप सचिवालय सहायक हैं और अगर आपका प्रमोशन किसी उच्च पद पर होता है, सचिवालय का तो सीट खाली जाएगा, लेकिन ये प्रमोशन ही नहीं हो रहा है और पद भी खाली रह रहे हैं। और इसमें तमाम महकमों में सभी स्तर के कर्मियों की लगातार कमी होती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक महीने दर्जनों कर्मी रिटायर होते जा रहे हैं। खासकर प्रोन्नति से भरे जाने वाले अधिकतर पद या तो पूरी तरह से खाली हो गए हैं या कुछ पदों पर स्वीकृत संख्या से आधे से भी कम जो है कर्मी तैनात है। यानी कि जाहिर सी बात है दोस्तों, एक तो रिटायर्ड हो रहे हैं, प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं, प्रत्येक महीने रिटायर्ड होते होंगे, लेकिन वो पद भर नहीं रहा है, ना ही उससे कोई संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। और अगर जो कर्मी है भी तो वो आधे अधूरे हैं, यानी कि 100 की जगह पे 10, 20, 50। ठीक है। अगला है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत पदों की संख्या 907 है, जिसमें 469 पद खाली हैं। वहीं बात करें इसी तरह बिहार सचिवालय सेवा, इसमें 2398 स्वीकृत पद है, जिसमें 1795 पद खाली हैं, यानी कि 75%। कहने का अर्थ है दोस्तों, 1360 पदों की जो बहाली की बात लगभग पिछले 2018 से ही की जा रही है। 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ना ही वो नोटिफिकेशन जारी होती है और ना ही वो उसके ऊपर कोई कवायद तेज की जाती है, समझ लीजिए। तो बस पेपरों के माध्यम से बताया जाता है पूरे बिहार राज्य को, पूरे भारतवर्ष को, कि बिहार जो है प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख से 2 लाख बहाली दे रही है। आपने देखा होगा कि जनवरी महीने में 50,000 ग्रुप डी की बहाली आई थी। राजस्व कर्मियों के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लगभग 8,000 बहाली आई थी। और वहीं बात करें कि बिहार पुलिस सेवा के लिए हो, चाहे अन्य किसी बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर, लिपिक, ये तमाम मिला करके देखा जाए, कृषि विभाग में हो, डॉक्टरों की हो, तो लगभग हमारे ख्याल से अब तक, ये 2021 की हम अगर बात करें तो 6 महीने में 2 लाख से कम बहाली नहीं निकल चुकी है पेपर में। लेकिन ग्राउंड लेवल पर एक भी बहाली नहीं है भाई। हाँ, कुछ संविदा पर डॉक्टरों की बहाली हुई है, वो मानता हूँ, लेकिन बाकी जो परमानेंट बहाली है वो कहाँ गई। तो छात्र या तो चुपचाप बैठे हुए शांति से, और सरकार भी देख रही है कि चलो हम बहाली पेपर के माध्यम से दे रहे हैं, कैंडिडेट भी खुश है और तैयारी कर रहे हैं कि चलो भाई अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। तो बस यही सब करते रहिए। तो अब देखने वाली बात है कि ये बहालियाँ कब आती है, कब छात्रों का मनोबल बढ़ता है और कब छात्र जो है तैयारी करके अपना जॉब सुनिश्चित करते हैं। 2021 लमसम ख़त्म हो जाएगी, हमें पूरा पता है। हो सकता है 2021 के अंत तक जो है कोई बहाली आ जाए। ऐसे तो बिहार एसएससी की अगर बात करें तो बीएसएससी जो है सितंबर अक्टूबर महीने में ही बहाली ज़्यादातर निकालती है। आपने देखा होगा CGL 2 हो या फिर इंटर लेवल 1 हो, ये लगभग सितंबर अक्टूबर महीने में ही आई थी। तो अनुमान लगा सकते हैं कि इस इंटर लेवल फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो भी रिक्तियां बचेगी या फिर जो भी इनको रिक्तियां आई है उन सभी को मिलाकर के ये कंबाइंड बहाली फिर से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है 276 परीक्षा केंद्रों पर कल CET BEd की परीक्षा है और जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई दोस्तों। बिहार BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन 13 अगस्त को होगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। CET BEd 2021 की परीक्षा में कुल 1,36,772 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 75,525 पुरुष हैं और 61,000 समथिंग जो है महिलाएं हैं। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे 9 जो है ट्रांसजेंडर है, यानी कि 9 जो है ना ही तो पुरुष है ना ही महिला में गिनती आते हैं। बिहार के 11 शहरों में पटना, हाजीपुर, गया, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पुणे, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर और मधेपुरा में कुल 276 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 117 परीक्षा केंद्र केवल महिलाओं के लिए है और 159 जो है परीक्षा केंद्र पुरुषों के लिए हैं। शिक्षा शास्त्री के 225 अभ्यर्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 1 परीक्षा केंद्र पर शिक्षा शास्त्री के परीक्षार्थियों की संख्या 116 है। दूसरे परीक्षा केंद्र दरभंगा में इसके 109 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई दोस्तों। इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ बताया गया कि CET BEd का काउंटडाउन
कौन नोडल जो है वो सेंट्रल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। नोडल विश्वविद्यालय जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। तो ये था अपडेट दोस्तों। बाकी बिहार एसएससी के बारे में हम अपडेट देंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।